हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग डेली टेस्ट का रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का है। और आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होने वाले हैं, ठीक है। इसका हम लोग 9 वीडियो को देख चुके हैं और साइंस का स्पेशल ये चौथा है, ठीक है। और डेली टेस्ट सीरीज में 10वां है आज का टेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 720 मीटर ऊंचे किसी मीनार की चोटी से पत्थर का एक टुकड़ा मीनार के आधार पर स्थित पानी के एक तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि मीनार की चोटी पर कब सुनाई देगी? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा कि 14 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हांसा परीक्षण का संबंध किससे है? हांसा परीक्षण का संबंध यह है दूध में मिलावट की जांच से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, दूध में मिलावट की जांच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा बताइए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आंसर आएगा दोस्तों, 605 ओम आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, बताइए खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। तो ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आंसर, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न 5वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। पहला है, स्टील में कार्बन का अंश 0.1 से 1.5% तक बदलता रहता है, सही बात है। दूसरा है, मृदु स्टील में कार्बन का अंश 0.1 से 0.4% तक होता है, सही है। तीसरा है, कठोर स्टील में कार्बन का अंश 0.5 से 1.5% होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बताइए। अच्छा प्रश्न है, एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। अगला है, मानव जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किस क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर। ये हो जाएगा भ्रूणीय मीसोडर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, मीसोडर्म। नेक्स्ट है 8 नंबर, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था क्या होगा। तो सही व्यवस्था हो जाएगा, सबसे ज्यादा बल स्थैतिक पर, फिर सर्पी पर, और सबसे कम बल जो है लोटनिक घर्षण में लगेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट हम 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, उपयुक्त में से कौन सा रोग का कारक वायरस है, यानी किस कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है ये बताना है। तो आपका जो है हेपेटाइटिस जो है वायरस से होता है, ठीक है, और पोलियो भी वायरस से होता है। तो यही आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1 केजी यूरेनियम के पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयले की कितनी मात्रा के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25 लाख केजी लगभग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन असत्य है चुनना है। पहला है, अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जीनोटाइप कहलाता है, यही तो गलत है, यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है असत्य है। दूसरा है, बाकी तीनों तो सही है, पढ़ लेते हैं। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, सही बात है। मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों में मटर के पौधा का इस्तेमाल किया था, सही है। मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात 3:1 था, सही है, ठीक है, ये वाला अनुपात याद रखिएगा। अगला है 12 नंबर, एडिसन रोग का कारण बताना है। एडिसन रोग का कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स का अधिक स्राव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 20 मीटर की महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करता है, तो वस्तु को किस वेग से ऊपर फेंका गया बताइए। इसका आंसर आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर, निम्नलिखित ऑक्साइडों में सबसे अधिक भस्मीय कौन है बताइए। इसमें से सबसे अधिक भस्मीय क्या हो जाएगा, K2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, K2O। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है बताइए दोस्तों। इसमें से कौन जो है सुमिलित नहीं है। पहला मिलाया हुआ क्या, अमास्टर में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सही बात है, पहला तो सही मिलाया हुआ है। दूसरा है, चाय में टैनिक अम्ल होता है, सही है। विटामिन सी सिट्रिक अम्ल गलत है, एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों, ठीक है। और लाल चिट्ठी में फॉर्मिक अम्ल सही है, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और विचार करना है, उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है यहाँ पे,
कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण हेतु फेन प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। सही कथन है पहला, ठीक है। दूसरा हम लोग कथन पढ़ते हैं। दूसरा है कथन कि सिल्वर तथा गोल्ड के अयस्कों का सांद्रण हेतु निक्षालन प्रक्रम का इस्तेमाल होता है। ये भी कथन सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो ये जो है दोस्तों स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, एक तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, बताइए कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यह अक्रिय गैस है, ये तो सही है। दूसरा है यह इलेक्ट्रॉन का न ही त्याग कर सकता है न ही ग्रहण, ये भी सही है। तीसरा है इसका आयनन विभव न्यून होगा, नहीं, यही गलत है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चौथा भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है, दर्पण से 12 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा? तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 4 सेंटीमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, विसरण यानी कि डिफ्यूजन क्रिया में गैस, द्रव या ठोस अणु का प्रवाह होता है, क्या होगा इसका आंसर? अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, ठीक है। कैसे होता है? अधिक से कम की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पेरिस में है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन है, क्या कौन है इसमें हाइड्रोनियम आयन? तो वो है आपका H3O+ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न क्या है, धातुओं के प्रतिरोध का लुप्त होना और विद्युत चालकता में अत्यंत वृद्धि की घटना को अति चालकता कहा जाता है, इसकी खोज किसने किया था? बताइए अति चालकता की खोज कौन किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसकी खोज किया था कामर्लिंग ओनस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, कामर्लिंग ओनेस ने किया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसको बोला जाता है उपार्जित लवण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपार्जित लवण, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बताइए इसमें से कौन सा एक सही है। पहला है पारा धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में होता है, सही बात है। सीजियम धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है गैलियम धातु को हाथ पर लेने से वह पिघलने लगता है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? बताइए कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। पहला क्या मिलाया हुआ है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रिज, सही मिलाया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन, ये भी सही है। इसके बाद क्या है, जीवन संघर्ष का सिद्धांत लैमार्क, ये जो है दोस्तों गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत हिक के लिए भी सही है, ठीक है। जो सही है उसका याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा जो सही है। सौर सेल के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, यही सही है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, दो वस्तुओं पर एक समान बल आरोपित करने पर यह पाया गया कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। पहली एवं दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? बताइए द्रव्यमान का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, SO2 गैस के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुना 10⁻23 अणु उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 ग्राम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 64 ग्राम। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? बताइए, बताना है आवर्धन क्या होता है। ये होता है +1 होता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा +1। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, अप्राकृतिक जीवों या कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया का उपयोग करने के संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? इस विज्ञान को बोलते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंथेटिक बायोलॉजी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं,
सामान्य गैसीय तत्व की परमाणुकता कितनी होती है बताइए। सामान्य गैसीय तत्व की परमाणुकता कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा 2। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि तथा बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती है, किसमें पाया जाता है, ये होता है नर मनुष्य में। ठीक है, नर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही गैसीय समीकरण है, बताइए इसमें से कौन जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ठीक है, P1 V1 बटे P2 V2 बराबर T1 बटे T2, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्रों में जमा हो जाते हैं तो उस कार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो उस कार्बन को दोस्तों ग्रीन कार्बन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल उपस्थित होते हैं, तो इसके दोस्तों 0.5 मोल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आंखों का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा काम करता है, तो ये काम करता है फिल्म के जैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है, बताइए किसके कारण अस्थायी कठोरता होता है, तो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा इसका सही। ठीक है, पहला और दूसरा जो है इसी के कारण होता है अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 49वां प्रश्न है, किसी तत्व में परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा A माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा A माइनस जेड। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के जड़त्व का मापन किसके द्वारा होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान से, ऑप्शन नंबर बी हो गया वस्तु के द्रव्यमान से। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम किसने कहा, यानी कि किसने यह मत दिया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, बताइए सर्वप्रथम किसने बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा डेवी ने बोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेवी, याद रखिएगा। अगला है डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ है, किससे किससे मिलकर डीएनए का निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार को मिलाकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दर 1.7 गुने 10⁻² मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी यदि ध्वनि तरंग का वेग 343.4 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका आवृत्ति निकालेंगे तो इस आंसर आ जाएगा कितना होगा 2.02 गुने 10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, अगला है एमआर टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है, तो एमआर टीका जो है ये खसरा के लिए भी है और रूबेला के लिए भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ए तथा बी दोनों के लिए। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्न में से कौन से अंग मनुष्य के अवशेषी अंग है, तो बताइए इसमें से कौन कौन अंग अवशेषी है, तो सभी जो है अवशेषी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इसमें से सभी नाम याद रखिए क्या क्या है, कान का पिलना है, नाखून है, क्रीमिवत अपेंडिक्स है, आंखों का पिलका सेमिलुनरिस है, केस है, कॉकिक्स है और अक्लचा है। ठीक है, ये सभी जो है अवशेषीय अंग है, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया को ऑक्सीजन गैस में जलाने पर कौन सी गैस बनती है, तो अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा के पाचन में भाग नहीं लेता है, तो इसमें से एमाइलेज जो है वसा के पाचन में भाग नहीं लेता है, यही आंसर होगा एमाइलेज। 49 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए, इसमें से जो है दोस्तों दोनों कथन सही है। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। पढ़ लेते हैं, पहला कथन है जंतु या मनुष्य अपने शरीर में विटामिन नहीं तैयार कर सकता है। ठीक है, पौधे अपने विभिन्न भागों में अपने लिए विटामिन बनाते हैं, ये भी सही है, तो दोनों का कथन सही है। और आज के सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो इसमें से सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है, 2.42 होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही डेली सेट का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।